आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस। का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो ये पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस पोयम के बारे में। फायर और आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे ज़्यादा फेमस पोयम है और ये सबसे पहले छपा था हार्पर मैगजीन में दिसंबर 1920 में। इसके बाद उनको मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था न्यू हैम्पशायर 1923 में, इस किताब के लिए, न्यू हैम्पशायर किताब के लिए। ये पोयम है किस बारे में? तो ये पोयम जो है ये बताती है कि दुनिया का अंत जो है वो दो ताकतों के द्वारा होगा। पहला ताकत है आग और दूसरा आग किसको रिप्रेजेंट करता है? इच्छाओं को, डिज़ायर को। और दूसरा है बर्फ जो किसको रिप्रेजेंट करता है? घृणा को, हेट को। अब ये पोयम लिखने के पीछे इंस्पिरेशन क्या है, कहाँ से राइटर को प्रेरणा मिला? तो एक बायोग्राफर हैं, उनके अकॉर्डिंग यदि उनको फायर और आइस जो है वो दांतेज इन्फर्नो, दांते एक राइटर हैं, उनका एक इन्फर्नो का जो बुक है उसमें वो जो सबसे ज़्यादा बुरा काम करने वाले जो लोग हैं वो नर्क में जाते और जो धोखेबाज हैं और ये सबसे बुरे काम करने वाले और जो धोखेबाज लोग हैं या देशद्रोही लोग हैं उनको क्या किया जाता था? मतलब उनके ये उसे उनके बुक में, उनके पोयम में उनको क्या किया जाता था कि वे लोग एक नर्क में रहते थे जो केवल आग से भरा होता था और उनको मतलब जो भी सबसे ज़्यादा पापी लोग होते थे उनको नेक तक, गर्दन तक बर्फ़ में रखा जाता था। यही है आपका, देखिए ये आपका दांते का डिवाइन कॉमेडी एक बुक का नाम है और यही इसी किताब के से उनको प्रेरणा मिला था। एक दूसरी कहानी भी है जहाँ से उनको प्रेरणा मिला था। दूसरी कहानी है कि 1960 में एक साइंस और आर्ट एग्जीबिशन हो रहा था जिसमें कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर जो थे जिनका नाम था हार्लो शेप्ले, उन्होंने ये दावा किया था कि ये उनके बातचीत से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फायर और आइस लिखने का प्रेरणा मिला। शेप्ले बताते थे कि एक बार उनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक साल पहले पोयम लिखने, मतलब पोयम छपने के एक साल पहले उनसे बातचीत हुई थी। किनकी? शेप्ले की। और उन्होंने बताया था कि शेप्ले जो है ये उनसे पूछे थे, आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनसे पूछे थे कि कैसे दुनिया की अंत होगी। तो शेप्ले जो है जवाब दिए थे कि या तो सूर्य जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा और सूर्य के ब्लास्ट करने से, सन के ब्लास्ट करने से पूरी धरती जल जाएगी, या दूसरा ये हो सकता है कि अर्थ जो है वो यदि इस जलने से बच भी जाती है तो धीरे धीरे जो है वो डीप स्पेस में, चूँकि सूर्य का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा तो अर्थ जो है धीरे धीरे फ्रीजिंग हो जाएगा, पूरा जम जाएगा। शेप्ले जो है को आश्चर्य हुआ था जब ये फायर और आइस, जब वो पोम जो है वो जब प्रिंट आया बाद में, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि मैंने तो बात किया था। इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं फायर एंड आइस के पोयम को। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा, जैसा कि अभी हम बताएं आपको 2 मिनट पहले। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आइस में होगा, जबकि साइंटिस्ट लोग ऐसा ही बात बोलते हैं, या तो आग में होगा, नहीं तो जम के दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और नहीं तो आग से जल के दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन राइटर जो सोच रहे हैं, राइटर के समझ में इच्छाओं से क्या ख़त्म होगी? दुनिया ख़त्म होगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। एक्चुअली राइटर जो है फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिज़ायर से, या ये कहें कि डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फायर से। तो राइटर का कहना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि मैं उनके फेवर में हूँ, मैं उनसे समर्थन में हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा। लेकिन यदि इस दुनिया को 2 बार यदि नष्ट होना हो तो मैं सोचता हूँ कि उसके लिए घृणा मतलब हेट जो है पर्याप्त होगा। और
डिस्ट्रक्शन आइस, और ये दुनिया को दोबारा नष्ट करने के लिए आइस जो है, मतलब आइस को क्या को आप समझिएगा घृणा। तो आइस जो है वो दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत कारगर होगा, और ये एंड वुड सफाइस, और उसके लिए सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा।